पाकिस्तान के मीज़ाइल प्रोग्राम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह, जहाँ हथियारों के फैलाव का खदशा होता है हम वहाँ एक्शन लेते हैं। अमरीका का एक बार फिर पाकिस्तान के मीज़ाइल प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अमरीका आलमी सतह पर हथियारों के फैलाव के खिलाफ कोशा है। पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर 2023 और अप्रैल 2024 के एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत एक्शन लिया। मैथ्यू मिलर के मुताबिक चीन की 6 और बेलारूस की 1 कंपनी पर पाबंदियां आयद की गईं। ये कंपनियां पाकिस्तान के मीज़ाइल प्रोग्राम की सप्लायर थीं। सिफारती आदाब ना ही अखलाकियात का पास। अफगान सिफारतकारों की बदतहजीबी। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तज़हीक करके स्याह तारीख रकम कर दी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान ढिठाई और बेशर्मी से बैठे रहे। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िम नमूर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला हवाले कर दिया। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, मेज़बान मुल्क के कौमी तराने का एहतराम ना करना सिफारती उसूलों के खिलाफ है। एहसान फरामोश अफगान सिफारतकारों को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मदऊ किया था। हुकूमत से अपील करूंगा कि इस बात पर पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल दुखा हुआ है। खुदारा आप फिलफौर अफगान सफीर को अपने मुल्क में वापस बुलाएं। अफगान नुमाइंदों ने कौमी तराने पर खड़े ना होकर बदतहजीबी की। अफगान हुकूमत अपने सफ़ीर को फौरी वापस बुलाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुतालबा। कहा, भारत जैसे दुश्मन मुल्क ने कभी ऐसी हरकत नहीं की। अली अमीन गंडापुर को इसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। यहाँ वही रहेगा जो पाकिस्तानी परचम को दिल से लगाएगा। कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेज़ात नामुकम्मल। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगान पासपोर्ट है, ना ही कोई दूसरे कागजात। इसराइल ने एक बार फिर सफाकियत की इंतहा कर दी। लबनान में साइबर हमले के जरिए कत्लेआम की कोशिश। हिजबुल्लाह के 2500 से जायद पेजर्स एक साथ फट गए। बैरूत और मज़ाफ़ात में घर घर गली गली धमाके। 9 अफराद शहीद। ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी समेत 2800 से जायद ज़ख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। बैरूत के अस्पतालों में गुंजाइश ख़त्म। फील्ड अस्पताल कायम। हसन नसरुल्लाह महफूज। इसराइल को ज़रूर सज़ा मिलेगी, हिजबुल्लाह का ऐलान। शिमाली इसराइल में सेहूनी फ़ौज हाई अलर्ट। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पेजर धमाकों में अमरीका मुलविस नहीं, अभी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, फौरी रद्दअमल नहीं दे सकते। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान कशीदगी को हवा देने की कोशिश ना करे। अक़वाम मुत्तहिदा का निहत्ते शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। बरतानवी हुकूमत ने वाक़े को तशवीशनाक करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लबनानी हम मनसब को फ़ोन। धमाकों की मजम्मत। सेहूनी जारियत उसकी शिकस्त और तबाही पर ख़त्म होगी, हमास का ऐलान। पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। रूसी नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर आला हुकाम से अहम मुलाकातें शेड्यूल। पाक रूस नायब वज़राए आज़म में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। 2 तरफ़ा तिजारत, मुआशी ताउन, रेल और रोड रवाबित पर बात होगी। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मीडिया में ज़ेर गर्दिश मुसवदा असली नहीं, आईनी अदालत बनाने के लिए अपना मुसवदा तैयार कर रहे हैं। ड्राफ्ट मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेयर किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू। कहा, कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका मुसवदे पर इत्तफाक कर लें। तहरीक इंसाफ की भी राय लेने की कोशिश करेंगे। आईनी पैकेज का रास्ता रोकने का मिशन। आरिफ अलवी मैदान में आ गए। साबिक सदर की सलमान अकरम राजा के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। दोनों जमातों का मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। चाहे जितना भी वक्त लगे, आईनी तरामीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले, अदलिया ऐसी होनी चाहिए जो दबाव और मुदाखलत के बगैर फैसले दे सके। हुकूमत का आईनी तरमीम पर बार काउंसिल्स को एतमाद में लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर क़ानून आज बार काउंसिल से रब्ता करेंगे। सवाल जवाब की नशिस्त में बार काउंसिल्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तरमीम से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ मीडिया के सामने रखेंगे।
मुआशरे में गालम गलोच और नफरत जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रिया तालीमात नबी की रोशनी में मनफी रवैयों का खात्मा करना होगा। बदकलामी और इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है, मिलकर नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का खिताब। लाहौर में महफिल मिलाद में शिरकत। कहा, वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम आज़ाद होंगे। कराची को IT सिटी बनाकर दम लेंगे। हुकूमती फंडिंग के बगैर 50,000 बच्चों को IT के कोर्स करवाए। 4,500 तलबा और तालिबात को ऑनलाइन तालीम दे रहे हैं। गवर्नर हाउस में 2 साल मुकम्मल होने पर कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 25 दिसंबर को मज़ार क़ाइद पर विजन 2040 देंगे। लाहौर में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की बड़ी कार्रवाई। तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल में मुलविस एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अफजल ने जावेद भट्ट की रैकी की थी। गिरफ्तार शूटर अजहर और इलियास से तफ्तीश जारी। मुलजिमान ने अमीर बालाज के भाई अमीर मुसब पर पुश्त पनाही का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, अमीर मुसब ने 5 लाख रुपए और 2 कीमती घर देने का कहा था। मकबूजा कश्मीर में 1 दहाई बाद रियासती इंतखाबात का इनेकाद। 90 नशिस्तों के लिए तकरीबन 87 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन 3 मराहिल में होंगे। महबूबा मुफ्ती की जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुकाबला। भारत की हुक्मरान जमात BJP भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। कांग्रेस का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का वादा। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी पर जाबराना सियासत की। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। मंशूर में BJP की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ बेनकाब। आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन चुका, बहाल नहीं किया जा सकता। मसले को जड़ से ख़त्म कर देंगे। BJP रहनुमा अमित शाह की ढिठाई। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने ICC वफ्द आज कराची पहुंचेगा। वफ्द नेशनल स्टेडियम कराची, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और पिंडी स्टेडियम का भी दौरा करेगा। पाकिस्तान 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान है। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का एजाज़। सुफियान खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। सुफियान ने तीसरी पोजीशन के मैच में 2 और टूर्नामेंट में 4 गोल किए। उन्हें रवा साल FIH इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया।